अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो हमारे एक भाई ने उनको ना लाइट में मसला आ रहा है, क्योंकि ये लाइट जो है ना सेटिंग, और ये जो लाइट ग्राउंड में बनाई हुई है ना मैंने, उसमें उन्हें कुछ इशू आ रहा है। ओके, तो जो इशू आ रहा है वो ये होता है कि बाज़ औक़ात यहाँ ब्राइटनेस टेक्सचर ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये जो मेरी दी गई लाइट है यहाँ शेडर एडिटर में चले जाएं। ओके, अब एक तो ये होता है ना, दूसरा ये भी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो इसका भी अपना एक प्रिंसिपल BSDF नोड होता है, और इस चीज़ की भी आप जो रफनेस है ना उसको कंट्रोल कर सकते हो, यानी कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा इसके स्पेकुलर के कितनी शाइन होनी चाहिए, ये देख रहे हो, ये जो चमक है जो ख़राब करती जान, जो टेक्सचर आपका ख़राब आएगा, ठीक है, तो इसको आप कम कर देंगे शेडर डेटर में, तो ये जो चमक है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, इसी तरह फिर हमारे पास जो बाकी कंट्रोल होते हैं ना, आपको लग रहा है कि इस सरफेस पे या इस पे ज़्यादा है, ठीक है, शाइन नहीं है, ये शाइन लानी है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब ठीक है, अब हम काव पे चले गए, काव को पकड़ा, काव को देखें, ये चमक है, बाज़ औक़ात कैमरे में ये ख़राब करती, तो रफनेस को थोड़ा सा आगे और स्पेकुलर को आप बढ़ाते हो तो शाइन बढ़ती, कम करते हो तो शाइन कम होती, ठीक है। अब देखें कम होगी, ठीक है, तो ये होता है। अब जो बैकग्राउंड है, राइट जानब आप जाओगे, यहाँ जाके वेरी हाई कंट्रास्ट वो पहले ही मैंने सेट किया हुआ है, और ऊपर फिल्मिक या स्टैंडर्ड, मुझे स्टैंडर्ड जो है बहुत ज़्यादा शौक लग रहा है, और जो फिल्मिक है ये थोड़ा सा डिसेंट लग रहा है। ओके, इसके अलावा अगर इसको नन पे करते हो और फिल्मिक से जाके रा पे आते हो, तो ये रात का मंजर है जिसको आप दिन होते दिखा सकते हो, ये देखिए। ओके, ठीक है, इस पर खैर आपने नहीं रहने देना वो, और यहाँ से जाके आपने स्टैंडर्ड में रहने देना है, तो ये रोशनी दिन कर देती है। ज़ीरो दबाएं तो हम कैमरे के आगे आते हैं। अब ये रोशनी देखें, ये बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसलिए इसको फिल्मिक करता हूँ ताकि ये कंट्रोलेबल रोशनी रहे। F12 प्रेस करता हूँ और ये मेरे सामने रिज़ल्ट है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड पे करता हूँ, आप कर सकते हैं, तो अब F12 प्रेस करता हूँ, तो अब ज़्यादा शौक लाइट है, और इस तरह का मेरे पास है रिज़ल्ट है। एक और बात, जब ये वीडियो जो है इसको आप बना लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतना इसके कुछ फ्रेम जो है ना उसको मैं, चलो मैं रेंडर करके दिखा देता हूँ, टाइमलाइन है, और चलो जी मैं इतना इसको ना कुछ रेंडर करके 400 फ्रेम तक, ठीक है, 400 फ्रेम तक मैं रेंडर करके दिखाता हूँ। एक और चीज़ काम की, रेंडर 100 फ्रेम, ओके ओके, और ये 1 से लेके 100 फ्रेम तक, ओके, PNG की बजाय FG वीडियो। इन कोडिंग में आपने जाना और यहाँ MPG4, और रेंडर में जाके आपने रेंडर एनिमेशन,
ये 100 फ्रेम तक मैंने इसको ना किया है कि ये 100 फ्रेम तक रेंडर हो जाए। तो देखते हैं। अब देखते हैं। इसको ये रेंडर हो रही है, ये देखे 45, 46, 48 ये फ्रेम रेंडर हो रहे हैं। ये ग्राफ कार्ड पे मुनसर होता है। जितना शादी ब्याह में जाने से परहेज करके ग्राफ कार्ड पीसी अच्छा कर लोगे, उतना ही आपका रेंडर पुरस्कून होगा। तो इसको देखते हैं। अभी मैं समय न बर्बाद हो, प्रीमियर ऑन कर रहा हूँ। ओके, अभी वो वहाँ रेंडर हो रही है 84। इस रेंडर के बाद भी जब हम एडिटिंग करते हैं ना, तो फिर थोड़ी सी कलर करेक्शन वहाँ भी की जाती है। एक तो यहाँ लाइट है, लाइट तो अच्छी करनी है, लेकिन जब प्रीमियर में ले जाना है, एडिटिंग का टूल है न्यू, क्रिएट, ओके, कोई भी नाम यहाँ ये फाइल पड़ी है। तो वीडियो ध्यान से देखा करो। सबसे पहले मैं उन भाइयों का शुक्रिया जो कमेंट लाजमी करते हैं, मैं भी उनको हमेशा तरजीह देता हूँ। इंपोर्ट मीडिया एंड डेस्कटॉप, एंड यहाँ जाके मुझे लग रहा कि ये ओके, और इसको मैं यहाँ ले आया। ये टाइम लाइन है इसको यहाँ ड्रैग किया। अगर ये यहाँ से आपसे कभी ख़राब हो जाती तो विंडोज़ में जाओ और इफेक्ट पे क्लिक कर दो, या एडिटिंग पे जो भी पैनल आपको चाहिए। अब ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। लुमेट्री कलर में जाते हैं तो यहाँ आपके पास बेसिक करेक्शन है, इसके बाद कर्व्स है। अब देखें, टिंट को आप थोड़ा सा छेड़ के अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सैचुरेशन को आप छेड़ेंगे तो यहाँ ब्लैक एंड वाइट की तरफ, और यहाँ कलर शार्प होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपोजर है कि आपने लाइट बढ़ानी है या लाइट को थोड़ा सा डल करना है। कंट्रास्ट है, वो सैचुरेशन थी, और कंट्रास्ट अगर आप बैक पे लाते हैं, इधर लाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, हाई कंट्रास्ट होता है। शेडोज़ यहाँ जाते हैं तो शेडो ज़्यादा, और यहाँ जाते हैं तो कम होता जाता है। कितना शेडो रखना है, इसमें वाइटनेस आनी चाहिए। अगर वो वाइटनेस आप ज़्यादा पहले ही आ गई रेंडर में, तो यहाँ से आपने कम करनी, ओके। इसके बाद आपके पास ये जो चक्कर दूसरे वाला खुल गया है, इसमें शार्पन, ये देखिए ये धुंधला सा हो गया, बिल्कुल धुंधला, और यहाँ उसके एज जो है ना तेज़ हो गए। अब यहाँ देखें बिल्कुल फीके कलर, और यहाँ आप जाएंगे ना वाइब्रेंस में, यहाँ भी एक सैचुरेशन है आपके पास। कलर को और नीड, कलर को ब्लैक एंड वाइट, कलर को और नीड। तो बच्चों को जो ये कलर लगते हैं ना, कर्व्स में भी जा सकते हैं आप। किसी भी लाइन में जो कलर आपने ज़्यादा करना है, ऊपर नज़र रखें स्क्रीन पे, यहाँ से भी छेड़खानी करके RGB कर्व है आपके पास। आप रेड को बढ़ाना है, रेड को कम करना है, ग्रीन को बढ़ाना ताकि थोड़ी सी ग्रीनी नज़र आए, ये ग्रीन को कम करना है, ब्लू को बढ़ाना है, ओके, या ब्लू को कम करना है। तो इस तरह आप यहाँ से अपना जो है ना वो रेंडर का रिज़ल्ट जो है ना, जो वहाँ कोई कमी कुताही रहेगी वो यहाँ भी आके आप एडजस्ट कर सकते हो। किसी भी किस्म का मटेरियल, बैकग्राउंड लाइट कुछ भी चाहिए
तो आप रब्ता कर सकते हैं। आजकल वैसे भी एक प्राइस में 2-2 पैक दे रहे हैं, रोज़ों के दिनों में ये पैकेज शुरू है, और अपनी पसंद के कोई भी 2 से पैक सेलेक्ट कर सकते हो। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।